आज की वीडियो में हम एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, 100% डेरिवेशन आपके पेपर में छपा हुआ है। ध्यान रख लीजिए, कतई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, आपका 4 मार्च का पेपर है, उसमें छपा हुआ है, किसी ना किसी सेट में छपा हुआ। ध्यान रखना यहाँ पर 4 मार्च को ये डेरिवेशन क्या है, छपा हुआ पेपर में। रट लीजिए, कतई रट। ठीक है, देखिए यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निबंध कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्या रखा हो? परावैद्युत पदार्थ रखा हो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या एक्स प्लेट नहीं, एक्स वाई क्या है, 2 प्लेटें हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स प्लेट एक्स है तो वाई प्लेट है यहाँ पर। ठीक है, एक वाई प्लेट है यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच क्या रखा हुआ हमारे पास, परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ। इनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास, डी है यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर, डी है यहाँ पर। ठीक है, डी है यहाँ पर। इसको एक पृथ्वी से जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या जोड़ दिया, एक पृथ्वी से जोड़ दिया यहाँ पर। जोड़ दिया कि नहीं, पृथ्वी से जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माना लिखिए। माना हमारे पास क्या है यहाँ पर, माना एक्स तथा वाई प्लेटों के बीच टी मोटाई की पट्टिका रखी है। पट्टा या परावैद्युतांक पता रखा, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक के, इसका परावैद्युतांक क्या हमारे पास, के है यहाँ पर। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या के है, तो शेष डी माइनस के टी स्थान में वायु है। यानी कि पूरी जगह दूरी डी है और इतनी इसने काट ली, इतनी इसने काट ली, ये भी तो टी होगी, इतनी इसने काट ली यहाँ पर। तो इतनी खाली कितनी बचेगी, खाली दूरी कितनी बचेगी, इतनी काट लो, डी माइनस का टी बचेगी। क्या बचेगी, डी माइनस का टी। तो खाली दूरी क्या बचेगी, डी माइनस टी। तो ये लिख दी इस तरह, शेष डी माइनस के टी स्थान में वायु है। क्या है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर क्या है, वायु यहाँ पर भरी हुई है। ठीक है, हवा यहाँ पर क्या है, हवा है यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक है यहाँ पर। बस इतना समझ लीजिए, बस हो गया काम। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन प्लेटों के बीच क्या है, यहाँ पर प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल लेंगे पहले। वायु में इनके बीच अपनी वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। यहाँ पर लिखिए प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखिए ठीक है, प्लेटों के वायु में विद्युत क्षेत्र की, प्लेटों के वायु में ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटें वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होता है, क्या होता है। ठीक है, E1 इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। E1 बराबर क्या होता है, सिग्मा पर क्या होता है, एक सरल वैसे आपने के यहाँ पर पढ़ा होगा जब परावैद्युतांक होता है, लेकिन वायु में के का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है यहाँ पर। हो जाता है कि नहीं। अब देखिए फॉर्मूला आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर होता है Q/A। होता है कि नहीं, होता है। ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा की यहाँ पर पुट कर दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, E1 बराबर, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे सिग्मा की जगह पर Q/A है तो Q/A नीचे आ जाएगा यहाँ पर, A नीचे हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब कहाँ निकालेंगे, वायु में विभवांतर निकालिए। इनके बीच यहाँ पर वायु में यहाँ पर क्या होगा, विभवांतर होगा इनके बीच। ठीक है, तो वायु में विभवांतर निकालेंगे यहाँ पर। क्या निकालेंगे यहाँ पर, विभवांतर। लिखिए वायु में विभवांतर। अतः वायु में विभवांतर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बी बराबर क्या होता है, देखिए विभवांतर यानी कि B1 रिप्रेजेंट कर। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बी बराबर ई बराबर पढ़ा होगा B/D, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ई बराबर। लेकिन बी बराबर क्या हो जाएगा, E/D हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो E1 की यहाँ पर क्या लिख देंगे, E1 लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे, की यहाँ पर हम की यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर E1 लिख देंगे यहाँ पर। E1 लिख दिया। लेकिन खाली दूरी हम किस में निकाल लें, यहाँ पर वायु में। तो वायु में खाली दूरी क्या है, D-T। यहाँ पर D-T यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर खाली दूरी क्या है, शेष D-T स्थान में वायु, तो D-T हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, D-T हो गया, D-T हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए अब देखिए E1 का मान यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो B1 बराबर क्या जाएगा यहाँ पर, Q/ε0A। ठीक है, D-T हो जाएगा यहाँ पर। इसको कौन सी समीकरण डाल देंगे बताइए यहाँ पर। ठीक है, E2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0A D-T हो गया यहाँ पर। ठीक है, D-T। इसको समीकरण को डाल दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर। डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। अब बोलिए, अब परावैद्युतांक माध्यम में इसमें निकालिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लिखिए परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक पट्टी में माध्यम में। लिखिए परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, E2 से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, किससे, E2 से यहाँ पर। ठीक है, E2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर वैसे सिग्मा अपन एक्स/0 होता है, यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा अपन एक्स/0 होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर
ये डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर भाई सिंपली होकर इतना ही आएगा यहाँ पर। जब इसका सिग्मा ये डायरेक्टली देखिए E2 वाला क्या हो जाएगा सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट, वैसे भी सिग्मा का पुट करेंगे के अपन डायरेक्टली यहाँ पर के लगा दीजिए यहाँ पर उसी में, ठीक है। E2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू अपान के इप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको क्या डालते हैं समीकरण, कौन से डालते हैं समीकरण 3 डाल दीजिए। अब वही पट्टी में विभवांतर निकाल लीजिए यहाँ पर भाई, तो पहले वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वायु में विभवांतर निकालेंगे। अब परावर्तक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परावर्तक माध्यम में विभवांतर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, पट्टी में विभवांतर अतः पट्टी में विभवांतर अतः पट्टी में विभवांतर क्या हो जाएगा B2 से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा विभवांतर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, लेकिन E2 तो होगा ही होगा, लेकिन D की जहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 हो जाएगा D इसके इस परावर्तक माध्यम में के बीच की दूरी क्या है, मोटाई कितनी है T, तो यहाँ पर T लिख देंगे यहाँ पर। और E2 का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर, पुट कर दीजिए यहाँ पर E2 का मान हम निकाल चुके हैं, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 का मान क्या है Q अपान के इप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ए, और क्या हमारे पास है T है यहाँ पर, ठीक है T यहाँ पर। समीकरण 4 डाल दीजिए यहाँ पर, अब समीकरण 4 डाल दिया समीकरण 4 डाल दिया। अब देखिए इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, अब लिखेंगे प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर प्लेटों के बीच क्या लिखेंगे कुल विभवांतर क्या बी से डिपेंड, बी बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस का B2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। आप देखिए B बराबर यहाँ पर लिखते हैं, B1 का मान देखिए कितना निकाला हमने, B1 का मान ऊपर चलिए ए निकाला हमने Q अपान इप्सिलॉन नॉट ए, और क्या हमारे पास D माइनस का T है, D माइनस का T, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाइए। B2 का मान कितना हमारे पास, B2 का मान देखिए चलिए इधर, B2 का मान कितना हमारे पास ए, B2 का मान कहाँ ए है, Q अपान के इप्सिलॉन नॉट ए T इंटू T, Q अपान के इप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हमारे पास T है यहाँ पर, है T है। अब देखिए यहाँ पर कामन लीजिए, Q अपान इप्सिलॉन नॉट है, कामन ले लीजिए, देखिए Q अपान इप्सिलॉन नॉट ए क्या ले लिया हमने, कामन ले लिया यहाँ पर, ले लिया Q अपान इप्सिलॉन नॉट है। अब बचा यहाँ पर क्या हमारे पास, क्या बचा D माइनस का T बचा यहाँ पर, D माइनस का T बचा यहाँ पर बचा, और क्या बचा यहाँ पर प्लस का T अपान K बचा यहाँ पर, T अपान K बचा यहाँ पर, ठीक है, T अपान K बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर निकालनी क्या थी यहाँ पर, ठीक है, धारिता का सूत्र का निकाल कीजिए। तो धारिता का आपको फार्मूला मालूम हो चाहिए, संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर क्या होता है Q अपान B होता है, ठीक है, Q अपान B होता है, तो C बराबर Q जिनको देंगे, B का मान कितना ये है यहाँ पर Q अपान इप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, D माइनस का T, ठीक है, प्लस का T अपान K यहाँ पर हो गया, T अपान K हो गया। अब Q से Q उड़ा दीजिए यहाँ पर, C बराबर क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, इप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। नीचे क्या बचा हमारे पास D माइनस का T बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा D माइनस का T बचेगा, प्लस का T अपान K, यही आपका क्या हो जाएगा व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, आपको मालूम होगा हर साल पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या बताने की जरूरत है, इतना तो आपको पता होगा। यहाँ पर यही क्या होगा हमारे पास व्यंजक होगा यहाँ पर, ठीक है, इतना आप इस टाइप से आपको करना है, आपको कठिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसमें बहुत सिंपल तरीके से कर दिया। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या ध्यान, मेन पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है मालूम है, देखिए वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, वायु में विभवांतर निकालेंगे, बस हो गया काम। फिर देखिए परावर्तक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, परावर्तक में क्या निकालेंगे विभवांतर निकालेंगे, जहां विभवांतर दोनों को या जहां पर कुल विभवांतर जोड़ देंगे, B1 प्लस का B2 हो जाएगा, बस पुट करेंगे। अब C बराबर क्या लगा देंगे फार्मूला हम Q अपान B लगा देंगे, बस डेरिवेशन आ जाएगा यहाँ पर, हो गया डेरिवेशन इस टाइप से, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना है, पहले क्या ध्यान रखना है आपको, यानी कि वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर क्या ध्यान रखना है आपको, यानी कि वायु में विभवांतर निकालेंगे, फिर क्या ध्यान रखना है आपको विद्युत, यानी कि वायु में परावर्तक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, फिर क्या ध्यान रखना है यहाँ पर परावर्तक माध्यम में विभवांतर निकालना, तो फिर दोनों को जोड़ देंगे, धारिता का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, D1 हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल है डेरिवेशन, कुछ है कुछ नहीं, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए पूरे को, यहाँ पर बहुत तैयार करना, एक ही जितने कराना 100% यही छपेंगे आपके पेपर में, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे को इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है।